नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। खास तौर से जो आई थिंक बीसीए का एग्जाम होने वाला है, बीबी के भी एग्जाम चल रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चंस कारगर होंगे। सो चित परिचित पुष्पेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बीसीए, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय में कार्यरत लास्ट 14 ईयर्स से। सो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? डिफाइन फिस्कल पॉलिसी? डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO? एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई? गिव एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मोनोपोलिस्ट? राइट सम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन? व्हाट इज FDI? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड? एक्सप्लेन शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो 4 क्वेश्चन आपको हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये जो 4 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट। जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है वो लिए गए हैं। 4 क्वेश्चन में से आपको, मुझे कहीं ना कहीं ये है कि 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसलिए मैंने इनको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में डिफर किया है। इनके आंसर तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि उतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है। आंसर्स तो आप पक्का इनके जानते होंगे, नहीं है तो आप जान लेंगे। ओके, इन क्वेश्चन पे आपको विशेष फोकस कर देना है और आगे भी और क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। WTO की फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, FDI आपको याद कर लेना है। तो इस तरह का ये जो नवा क्वेश्चन है इसको भी आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन का सेट नेक्स्ट आई थिंक 26 क्वेश्चन हैं, 26 में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, 13 क्वेश्चन नंबर आप देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? क्वेश्चन आना ही है। शॉर्ट की बात करें, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और लॉन्ग। पहले पेज पे आपके वेरी शॉर्ट थे जो 3 नंबर के आते हैं, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 7.5 नंबर या 15 नंबर के सीधे आने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन पे आप विशेष फोकस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है और आने की पूरी संभावना इसकी भी बन जाती है। बिजनेस साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आने वाला है क्वेश्चन, इसको तैयार कर लें आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये दोनों भाई हैं, इनको भी नहीं छोड़ना है, आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपको याद पहले से करने होंगे, बट जो मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल में आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर डिस्कस कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे वास्तव में इम्पोर्टेंट तो सारे क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वन नाइट फाइट करते हैं। सो सभी तरह के अपना मन है। कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग से तैयारी करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस को साथ साथ तैयार करते हैं लिख के। अब जिसके पास केवल एक रात बची है उसको बड़ा गलफत में वो रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सो आपको 5 से 6 क्वेश्चन लॉन्ग तैयार करने चाहिए और लॉन्ग में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। सो अध्यापक के नाते, टीचर के नाते मैं ये रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि केवल 4-5 क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, बट जो एक भी दिन ना तो कॉलेज जाते हैं और अपना कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, अब उनको एग्जाम उधर पास भी होना है। सो वैसे पास होना जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन अब लास्ट में क्या करें, अंत भला तो सब भला। अब अंत में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे तैयार करने होंगे जिससे कि आपको पेपर भी निकालना है। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरेस्ट वास्तव में नहीं आता है। सो ये जो पेपर है वास्तव में बोरिंग नहीं है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। जो टीचर्स इसको पढ़ाते हैं बड़ा आनंद लेके पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के डिपेंड करता है कि उसका रुझान किस क्षेत्र में है। फिर भी
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि आपको पेपर भी निकल जाए और कोई बैग ना लगे किसी भी प्रकार की किसी स्टूडेंट की, जिससे कि उसका आगे भी दिक्कत ना हो। सो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने हैं। म्यूजिक का आनंद आप प्रॉपर लेते रहिए, म्यूजिक के साथ ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 24 पे थोड़ा सा देखिए आप। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है इंडिया में, और उसका मेजर करके आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, जिससे कि जो दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है उसका रीजन क्या है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, इसको आप जरूर तैयार करें। पहला क्वेश्चन आपका ग्लोबलाइजेशन का हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका अनएम्प्लॉयमेंट पे हो गया, और देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। तीसरा क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम। ओके, डिस्कस द वेरियस, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ओके, एक जो टैक्स वाला क्वेश्चन है, इंडिया टैक्स पॉलिसी क्या है, इस पे भी विचार करेंगे, आप करेंगे अच्छे से। बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप आप करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमिक के फायदे और नुकसान। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए ध्यान से। ओके, ये क्वेश्चन आपके आने ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है। इन्फ्लेशन को भी आप छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के दोबारा से रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, फिस्कल हो गया, और इन्फ्लेशन हो गया, और इसके बाद में आपका मार्केट डिमांड क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक दृष्टि में तैयार कर लेने हैं। कहानी की तरह आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके आपके माइंड में जो कंसेप्ट आता है उसको इंग्लिश में लिख डालेंगे। शानदार तरीका जो मैंने फॉलो किया था उसका तरीका यही है कि जो आप क्वेश्चंस तैयार करते हैं उनकी जो प्रॉपर हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के अंदर कुछ सब पॉइंट्स बना बना के आप उन्हें पेन से अपने नोट्स पे यानी कि डायरी पे जहाँ पे आप अभ्यास करते हैं उन्हें लिखें। उसमें डायग्राम अगर नहीं है तो डायग्राम बनाने का प्रयास करें। ओके, कहीं पे टाइप्स आते हैं तो उसका डायग्राम बना दें, ये एक तरीका है। और अगर आपका क्वेश्चन का आंसर लगभग हाफ पेज पे या पौन पेज पे होता है तो लास्ट में 2 लाइन लंबी खींचें ब्लैक पेन से, अगला क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट करें, ये ध्यान रखें आप। मेरे पास 4 से 5 क्वेरी आई थी अभी लास्ट डे में कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। मैंने विचार किया कि मुझे क्वेश्चंस डालने में कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आपके सामने क्वेश्चंस डाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल रिमेनिंग एग्जाम्स। हम है राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।